गुड मॉर्निंग श्रोताओं, तो हाजिर हुए हैं सुबह की प्रमुख खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों को विस्तृत रूप से जानने निवेदन रहेगा, कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश है आज सुबह की प्रमुख खबरें। हिमाचल में फिर लौटेगी बर्फीली बहार, 4 व 5 फरवरी को बर्फबारी और बारिश के आसार। राज्य में एक बार फिर से बर्फबारी का दौर देखने को मिलेगा। मौसम विभाग के अनुसार आज मध्य रात्रि से एक ताज़ा पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जिसके कारण कल बर्फबारी व बारिश के आसार बने हुए हैं, जिसका असर 5 फरवरी को भी रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार 4 फरवरी को मध्य व उच्च पर्वतीय इलाकों में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बर्फबारी व वर्षा, जबकि मैदानी इलाकों में कुछ स्थानों में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। आरोपी बैंस की संपत्ति जब्त करने की तैयारी, रिश्तेदारों को बना दिया गारंटर, होगी पूछताछ। 38 करोड़ रुपए की कथित लोन धोखाधड़ी मामले में आरोपी युद्धचंद बैंस की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। बैंस की संपत्ति जब्त करने की तैयारी चल रही है। आरोपी की उन संपत्तियों को खंगाला जा रहा है जिनके एवज में प्रोजेक्ट बनाने के लिए लोन लेने की पेशकश की गई। अब प्रॉपर्टी बेचकर बैंक अपना पैसा रिकवर करेगा। विजिलेंस की प्रारंभिक जांच में यह भी पता चला है कि आरोपी बैंस ने अपने रिश्तेदारों को गारंटर बनाया है। अब आरोपी के रिश्तेदारों से भी विजिलेंस पूछताछ करेगा। बच्चों ने मां बाप को भी लगाई चिट्टे की लत, 20 परिवार हो गए आदि, दवा बताकर चखा दिया सफ़ेद नशा। नशे के लिए घर से पैसे नहीं मिले तो बच्चों ने मां बाप को भी चिट्टा चखा दिया। किसी ने घुटने के दर्द की दवा बताई तो किसी ने अन्य बहाना बनाकर धोखे से परिजनों को इस चक्रव्यूह में फंसाया। एक दो नहीं बल्कि ऐसे करीब 20 परिवार हैं जो इस लत के शिकार हो गए हैं। नशे की ऐसी लत लगी है कि माँ बाप खुद पैसा देकर चिट्टा मंगवा रहे हैं। पैसे कम पड़ गए तो रिश्तेदारों से उधार लिया। अब उधार नहीं मिल रहा तो गहने बर्तन और पेड़ों को बेचकर नशे का इंतजाम किया जा रहा है। यह सनसनीखेज मामला मंडी जिला मुख्यालय से करीब 43 किलोमीटर दूर बिलासपुर जिला की सीमा पर स्थित सुंदरनगर उपमंडल के सलापड़ क्षेत्र का है। यहाँ 1 साल के भीतर 3 युवा जान गंवा चुके हैं, लेकिन नशा माफिया का खौफ इतना है कि कोई कुछ कहने को तैयार नहीं। पुलिस चौकी है पर नशेड़ी और नशे का धंधा करने वाले बेलगाम है। यहाँ खंडर में बदले सरकारी आवासीय कॉलोनी नशेड़ियों का अड्डा बन गया है। बिलासपुर के बरमाणा और मंडी के सलापड़ को जोड़ने के लिए सतलुज नदी पर एक पुल भी बना हुआ है। ज़्यादातर धंधा इसी पुल से चलता है। चेन बनाकर सलापड़ से होते हुए जंजैहली, सराज, शिमला के रोहड़ू, कोटखाई और ठेउक तक नशा पहुंचाया जा रहा है। निशाने पर सेब उत्पादक क्षेत्र के युवा और पैसे वाले परिवारों के बच्चे हैं। नशे का धंधा करने वाले बाकायदा चेन बनाकर नशे की मुफ्त डोज का ऑफर दे रहे हैं। 2 नए ग्राहक बनाने पर डोज मुफ्त मिल जाती है। हिमाचल के डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री का महाकुंभ में स्नान, बेटी संग त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाई, अक्षय वट और हनुमान मंदिर के किए दर्शन। बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने पिछले कल अपनी बेटी आस्था के साथ प्रयागराज के पवित्र त्रिवेणी संगम में स्नान किया। इस दौरान डेरा बाबा रुद्रानंद नारी के आचार्य हेमानंद जी महाराज ने उनसे विशेष पूजा अर्चना करवाई। वहीं संगम स्नान के दौरान उप मुख्यमंत्री ने मंत्रोच्चार के बीच पवित्र जल में डुबकी लगाई और गंगा जल का आचमन किया। साथ ही उन्होंने भगवान सूर्य की पूजा भी की। अग्निहोत्री ने इस अवसर को अपना सौभाग्य बताते हुए कहा कि महाकुंभ एक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महापर्व है। हिमाचल प्रदेश को बजट से ज्यादा 16वें वित्त आयोग की चिंता। भारत सरकार के आम बजट में बिहार की तरह हिमाचल का नाम बेशक न आया हो, लेकिन राज्य सरकार को बजट से ज़्यादा 16वें वित्त आयोग की चिंता है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हिमाचल में सरकारों की निर्भरता राजस्व घाटानुदान यानी आरडीजी पर रहती है। 14वें वित्त आयोग के 5 साल की अवधि में 2015 से 20 के बीच हिमाचल को 40,624 करोड़ राजस्व घाटानुदान के तौर पर मिले थे। इसके बाद 15वें वित्त आयोग ने 2021 से 2026 तक 37,199 करोड़ रेवेन्यू डेफिशिएंट ग्रांट्स में तो दिए, लेकिन इसे हर साल घटती राशि में डाल दिया था। इस कारण वर्ष 2021-22 में 10,249 करोड़ की ग्रांट मिली,
जबकि अब अंतिम वर्ष यानी 25 से 26 में सिर्फ 3,257 करोड़ की ग्रांट मिलेगी। ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि वित्त आयोग ने हिमाचल को ग्रांट पर अपनी निर्भरता कम करने का टास्क दिया था, लेकिन हिमाचल में सब इसके विपरीत हो गया और अब राज्य सरकार का लोन ही 1 लाख करोड़ से ऊपर चला गया है। ऐसे में वर्ष 2026 से शुरू हो रहे 16वें वित्त आयोग ने यदि राजस्व घाटा अनुदान को बढ़ाया नहीं तो राज्य के लिए आर्थिक चुनौतियां और कड़ी हो जाएंगी। विधायकों की प्राथमिकताओं पर सचिवालय में होगा मंथन, 3 व 4 फरवरी को सीएम सुक्खू करेंगे बैठक। सरकार ने आगामी वार्षिक बजट 2025-26 के लिए तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी कड़ी में आगामी बजट में विधायकों की प्राथमिकताओं के निर्धारण के लिए 3 व 4 फरवरी को विधायक प्राथमिकता की बैठकें प्रदेश सचिवालय में होंगी। यह बैठकें मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में होंगी। इस बार बैठक सचिवालय के नए कॉन्फ्रेंस हॉल यानी आमसडेल भवन फेज 3 में होगी। इन बैठकों में विधायक अपने अपने क्षेत्र से संबंधित सड़कों, पेयजल व सिंचाई योजनाओं तथा पुल आदि को लेकर अपनी प्राथमिकताएं रखेंगे ताकि उन्हें अगले बजट में शामिल किया जा सके। एक शिक्षा निदेशालय पर संगठनों की राय अलग अलग। प्रदेश के स्कूलों में एक निदेशालय के गठन को लेकर संयुक्त कर्मचारी महासंघ ने सरकार के इस फैसले का विरोध किया है। एक तरफ प्राथमिक शिक्षक संघ इस फैसले का विरोध कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ संयुक्त कर्मचारी महासंघ ने कहा कि सरकार का एक निदेशालय के गठन का आइडिया अच्छा है, लेकिन इसमें बस इस बात का ख्याल रखा जाए कि इसमें पदों का नुकसान न हो। वहीं इसी फैसले का विरोध कर रहे राज्य के प्राथमिक संघ को शिक्षा सचिव राकेश कंवर ने 6 फरवरी को बैठक के लिए बुलाया है। स्कूल प्रिंसिपल की रेगुलर डीपीसी को मंजूरी 2017 से अब तक कितने स्कूल प्रिंसिपल होंगे रेगुलर? राज्य के सरकारी स्कूलों में प्रिंसिपल की रेगुलर प्रमोशन के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय से अनुमति मिल गई है। कैबिनेट में हुए फैसले के कारण सीएम से फाइल पर मंजूरी लेना जरूरी था। अब शिक्षा विभाग ने शिक्षा सचिव को डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी यानी डीपीसी की बैठक के लिए डेट मांगी है। इस प्रक्रिया से लोक सेवा आयोग को बाहर रखा गया है। हिमाचल सरकार वर्ष 2017 से सरकारी स्कूलों में प्रिंसिपल को प्लेसमेंट के जरिए लगा रही है। तब यह करने के पीछे कोर्ट केस की एक मजबूरी थी, लेकिन बाद में इसी प्रक्रिया को अपनाया जाता रहा। इस बीच अधिकांश स्कूल प्रिंसिपल रिटायर भी हो गए, लेकिन रेगुलर नहीं हुए। इनकी संख्या 2000 से ज़्यादा है। एनपीएस के 9200 करोड़ दे केंद्र सरकार। स्वास्थ्य निदेशालय कर्मचारी एसोसिएशन ने केंद्र के बजट के ठीक के बाद एक बड़ी मांग सामने रखी है और इस मांग को लेकर भविष्य में एसोसिएशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र भी लिखेगी। एसोसिएशन ने केंद्र के सामने एनपीएस शेयर के भुगतान की मांग रख दी है। राज्य के कर्मचारियों को उम्मीद है कि केंद्र सरकार एनपीएस के जमा शेयर को लौटाने का फैसला करेगी और इसका बड़ा लाभ राज्य के कर्मचारियों को मिलेगा। साथ ही कर्मचारियों के लंबे समय से फंसे डीए का भुगतान भी केंद्र से मिलने वाले शेयर से ही हो पाएगा। स्वास्थ्य निदेशालय के कर्मचारियों ने बजट में शामिल आयकर न देने के दायरे को 12 लाख करने की बात का स्वागत किया है। संघ के अध्यक्ष नायक एमआर वर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार के पास हिमाचल के कर्मचारियों का 9200 करोड़ रुपए एनपीएस शेयर के रूप में जमा है। इन्हें हिमाचल को वापस किया जाना चाहिए। तो ये रही सुबह की प्रमुख खबरें। हिमाचल की ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।